जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो आपको ये बैकग्राउंड में पेंटिंग दिख रही होगी, देख लो। और कुछ क्लिप मैंने शुरुआत में ही दिखाई है, तो ये पेंटिंग मैंने बनाई है। और ये इसके बारे में आज कुछ टोटल रिव्यू देंगे कि कैसी बनी और क्या क्या इसमें कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी, पूरी बताई जाएगी। टोटल वीडियो आएगी। तो पहले तो आपको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ, जो दूसरी हमारी जो वीडियो जो पिताजी ने बनाई थी, मेरी जो दूसरी जो पेंटिंग थी जो पिताजी ने बनाई थी, उस पेंटिंग को जो जहाँ तक वो जाना चाहती थी, मतलब पब्लिक के अभी जहाँ जाना है वहाँ तो गई नहीं, पर जो अभी उसे फेम मिलना था वो उसे मिल गया। और काफ़ी लोग पहचान गए कि पेंटिंग क्या है और कैसे किसी ने बनाई है, हमारे समाज के लोग ने। तो ये जिन्होंने थे उस वीडियो में, ये चाचा हैं मेरे, देखो ये खून से बना के लाए हैं पेंटिंग। खून से। क्या नाम है? मिंटू नाम है मेरा, जिला बधाइयों से लाए हैं। सच में खून से बनी है? यही थे आपको स्क्रीन सेट में ये पेंटिंग है, ये वन बहुत ही वन 2.2 ये है। इस पेंटिंग के लिए ये पेंटिंग भी वायरल होने वाली है, कुछ समय है। इस पेंटिंग के लिए इस वाली 14 अप्रैल पे आपको मैं टोटल वीडियो बता रहा हूँ, टोटल सब कुछ बताऊंगा। तो इस पेंटिंग के लिए इस वाली 14 अप्रैल पे पूरी 3 सालें हो जाएंगी। और जो वो पेंटिंग आपने वीडियो में देखी है, छोटी सी क्लिप में है, और जो काफी वायरल हुई है, हालांकि सभी बहुजन समाज के लोगों ने देख ली है। उस पेंटिंग को लगभग 15 से 16 साल हो गई है बने हुए। वो काफी पुरानी पिताजी ने बनाई थी। और भी पेंटिंग होगी दोबारा। और इससे जब बनाया था तो उस टाइम पर मेरे पेपर चल रहे थे, पर तब भी मैंने जब बनाया था, रात के सुबह को पेपर था मेरा, और रात के 4 बजे तक इसे बनाते रहे, क्योंकि 14 अप्रैल का बाबा साहब के प्रति इतना प्यार था और एक्साइटमेंट थी। तो हमने ये पेंटिंग बनाई थी। इसमें जब मैं खून निकालता था, ब्लड निकालता था, ये जो इस हाथ से निकाला था मैंने और इस हाथ से, तो ये नसें मेरी जो थी नहीं सूज गई थी। आपको वो क्लिप भी वीडियो में डालूंगा जब मैं खून निकलवा रहा हूँ, यहीं पर ही बैठ के, यही घर। ये मेरे घर है, तो यहीं पर बैठ के, और ये भी पड़ेगी। तो ये टोटल इसमें जो वो दूसरी पेंटिंग देखी है, उसमें बैकग्राउंड में खून का उपयोग किया गया है, पर इसमें ही ये मुझसे बड़ी पेंटिंग है। 7 फीट इसकी हाइट है। इस पेंटिंग की पूरी 7 फीट हाइट है। तो ये मुझसे बड़ी है। तो मेरा ब्लड निकालते ये मेरे जहाँ निकलवाता था, ताऊ थे मेरे, तो वो कह रहे थे बेटा अब मत निकलवा, हाथ काँप रहा है मेरे, काफ़ी हाथ काँपने लगा मेरा, काफ़ी खून निकल गया था इसमें बनाते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके बैकग्राउंड में कोई भी खून का उपयोग नहीं करूँगा, इसमें कलर का उपयोग करूँगा। तो ये चाचा ने कलर किया है। ये पूरा टोटल बैकग्राउंड में ये भारतीय संविधान निर्माता चाचा ने लिखा है। और बाकी फिर हमारा पूरा जो बहुजन समाज की जो टीम है, जो बहुजन आर्टिस्ट है, जो टीम है, वो आपको एक बार मिलाना चाहता हूँ। कैमरा मेरे हाथ में दीजिए और इधर आ जाइए वंश गौतम। तो ये भी समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। और ये इधर ये सृष्टि गौतम बैठी हैं, ये भी समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। और भी जिन लोगों ने सहयोग दिया था इस पेंटिंग में बहुत काफ़ी, और मेरी मदद की थी, आधे लोग हैं नहीं, आधे लोग कहीं और हैं, मतलब कहीं होंगे हैं। तो बाकी अब कुछ वंश गौतम भाई बोलना चाहेंगे। तो साथियों, इस ये पेंटिंग है, हमारे बड़े भाई ने आपको इसके पूरे बारे में इंट्रो दे दिया कि कैसे बनाए कैसे में। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं खून से क्यों बनाए, पेंट से बना लेते आप। तो उस बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि ऐसा अगर हम पेंट से बना दे तो ऐसा तो बहुत लोग कर रहे हैं। खून से बनाने का हमारा मतलब ये है, हम कुछ नया उस समाज को दिखाना चाहते हैं जो बाबा साहब को बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या, तो बाबा साहब के प्रति हमें पता है, हमें लिखा गया, जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें चलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें चलने का अधिकार दिया। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है, तो बाबा साहब पानी के लिए लड़ाई करी, हमने पढ़ाई के लिए लड़ाई करी, तो बाबा साहब ने, तो हमने अपना खून लगा के बनाया। तो हमें ये दुख नहीं है कि हमने अपना खून लगा के बाबा साहब की प्रतिमा बनाई। तो ऐसा हमारे ताऊ जी ने भी किया, हमारे बड़े भाई ने भी किया। हमने तो खाली अपना खून निकाला है, उन्होंने तो अपने बच्चों को त्यागा था हमारे लिए। और आज हमारे समाज में लोग ऊंची पोस्ट पे बैठ गए, तो बाबा साहब के एहसान भूल गए हैं। बाबा साहब ने समाज के हर एक व्यक्ति के लिए लड़े थे वो, पर हमारे समाज में जो लोग ऊंचे अच्छे स्थान में बैठ गए हैं,
वो अपने अपने गली के एक आदमी के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं, वो इतने और समाज बेकार के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब समाज से। समाज से अगर बाबा साहब इस समय वो बात कह देते कि हमें मतलब नहीं पिछड़े वर्ग से, तो कहाँ होते आप? तो बाबा साहब जैसा इस व्यक्ति में, इस देश में, ऐसा पूरे विश्व में कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने एक मतलब अपने समाज के प्रति अपना पूरा घर बार त्याग दिया, अपने आप को पूरे समाज के प्रति जागरूक करने के लिए अपने आप में पूरी जिंदगी त्याग दी हो। तो साथियों, इस वीडियो का मोटिवेट यही है, इस पेंटिंग के बारे में बताना। और कुछ थोड़ा कुछ इसमें टाइमिंग की भी थोड़ी बतानी पड़ेगी। इसे समझ लो 1 महीना, शायद 1 महीने से कम ही लगाया था मैंने इसमें बनाने के लिए। कुछ लोग कुछ बताते होंगे, पर इसे 1 महीना से कम लगा है। मैं एक दिन में 2-3 इंजेक्शन निकलवा देता था खून। घर वाले कहते थे इतना क्यों निकलवा, पर निकलवा देता था। अरे कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये पेंटिंग आपने खुद से बनाई, तो समाचार पत्रों में क्यों नहीं आई है? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमने काफी समाचार पत्रों के पास गए, उन्होंने बाबा साहब का नाम सुन के पेंटिंग को नहीं लिया। खाली उन्होंने अपने रजिस्टर में उतार लिया कि कल तुम्हारा आ जाएगा। मैं 4-5 दिन तक उनके पास गए, मैंने क्यों नहीं आई। 14 अप्रैल निकल गई, 15 अप्रैल आ गई, 16 अप्रैल आ गई, पर वो कोई खबर अखबारों में नहीं आई। हम गए थे, मेरी पूरी टीम गई थी कि भाई इसका कुछ निकालो बाबा साहब के प्रति, किसी ने कुछ नहीं निकाला अखबारों में। फिर उसके बाद जब जो मेरे मामा हैंगे, तो उन्होंने कहा कि गब्बर तूने बना ली है, और जीजा जी ने भी बनाई थी, मामा है मेरे हैं, उन्होंने कहा गब्बर तूने बना ली और जीजा जी ने भी बनाई थी। इन पेंटिंग बना ली, अब जब तक जो जीजा जी का सपना है वो पूरा नहीं होगा तो क्या फायदा इन पेंटिंगों का है। तो मैंने कहा चलो बाबा साहब के प्रति जो हमने बनाई है, तो जो मेरे पिताजी का सपना है, बाकी तो हमारे पिताजी का सपना था, जो भी वो चाहते थे वो हम आगे करेंगे, वो बात को बताएंगे क्या सपना है। तो मामा ने जो बात बताई थी, तब उसके बाद 21 जुलाई को जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना जो भी कार्यक्रम किया था जंतर मंतर पे, तब मैं और चाचा और मामा जी गए थे मेरे उस पेंटिंग को लेके। तब उस पेंटिंग को लेके हमने दिखाया, और समाज के बीच में वो उस पेंटिंग जब आई थी, उसके बाद भी मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, पर उस टाइम पर सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। बहुत से नेता नपाड़ी लोग, हमारे समाज के लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिए पिताजी को मेरे। खाली कुछ थोड़ा इतो तो घुमाते रहते, पैसा ही बर्बादी करते रहते, कहीं कोई भी, और ना ही वो चाहते बहन जी तक पहुंच जाएं, बहन जी के हाथों में वो पेंटिंग रखें। उनकी इच्छा है बहन जी के हाथों में वो पेंटिंग रखें, पर अभी तक वो पहुंच नहीं पाए। पर मैं ये सपना पूरा करके रहूंगा, बहन कुंवारी मायावती जी तक वो पेंटिंग पहुंचा के रहूंगा, और वो बहन कुंवारी मायावती जी के लिए ही पेंटिंग बनी, और वो उन्हें ही मिलेगी ये पेंटिंग। और इसका मैंने डिसाइड किया नहीं है ये कहाँ जाएगी, और ये तो संग्रहालय में ही जाएगी। अगर मैं डिसाइड करूँगा ये संग्रहालय में ही जाएगी। और वो बहन कुंवारी मायावती जी के लिए बनाई थी, और बहुत सी पेंटिंगें बना रखी हैं, आधी अधूरी हैं, वो मुझे बनाना है। अभी हम कितनी तारीख को, 26 नवंबर को, हाँ संविधान दिवस वाले दिन हम 26 नवंबर को गए थे। भाई अभिषेक जाटव का, बड़े भाई का प्रोग्राम था, उनकी भी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। उसमें जो हमारा समाज बिखरता चला जा रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन कुंवारी मायावती जी जो बिखर गए हैं, दोनों उनको संघर्ष उनको एकजुट लाने को जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्या नाम है, अभिषेक जाटव, उनके पेंटिंग हमने बनाई थी। इधर हमारी मायावती जी हैं, आपको दिख फोटो दिख रहा होगा, तो उस फोटो में हमने उन दोनों को संग्रहाने का बहुत कोशिश, मतलब फोटो एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया था। तो जिस टाइम पर मैं वो पेंटिंग लेके गया था 21 जुलाई को, जब से मैंने ये बहुजन आर्टिस्ट नाम की स्थापना की है। तो ये कोई और लगा सकते हैं, कोई नहीं, पर जो रियल है और जो रियलिटी है, जो बहुजन आर्टिस्ट का जो स्थापना कार्य है, वो हम ही लोग हैं, और हमारी टीम है, इसमें 5-6 लोग हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जितना मेरे पास था बताने को, जितना मैंने इसमें संघर्ष किया है, बाकी आपको सब बता दिया है। और वो वाली पेंटिंग है नहीं, आप कहोगे कि दिखाई क्यों नहीं, वो पेंटिंग है नहीं, वो पेंटिंग दिल्ली है, मेरा घर है गाजियाबाद में भी, तो वो गाजियाबाद में रखिए। और ये वाली मैं गाँव आया हूँ, तो मैंने ये गाँव यहाँ पर आके आपको दिखा दी। नहीं तो अगर ये भी वहाँ होती दिल्ली, तो ये भी मैं जंतर मंतरी लेके जाता। यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसकी हाइट ही काफी है, देखो 7 फीट हाइट है इसकी, 3.5 फीट ऐसा है, ये काफी बड़ा है, और वजन में भी काफी, कम से कम 15 किलो के लपेटन काफी वजन है इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मिलते किसी नई वीडियो में। बहुजन आर्टिस्ट, जय भीम।